ये बात है 1818 की, यानी कि 1818। आयरलैंड कंट्री, उसकी सिटी लेमरिक, वहाँ पर एक मैरी गिलबर्ट नाम की लड़की का जन्म हुआ। शी केम टू पेरिस इन 1840s। 1840 में वो पेरिस में आई अपना करियर बनाने के लिए, एज ए डांसर के रूप में और एज ए परफॉर्मर के रूप में। टेकिंग द नेम लोला मोंटेज, उसने अपना स्टेज का नाम था वो लोला मोंटेज रखा। क्यों? क्योंकि उसका ये नाम अपनी मदर से आया था जो कि स्पेनिश डिसेंट से थी। शी क्लेम टू बी अ फ्लेमेंसो। फ्लेमेंसो एक टाइप का डांस आर्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम द स्पेन। बाय 1845 हर करियर वॉज लैंग्वेजिंग एंड टू सर्वाइव शी बिकेम अ कॉर्टेसन, क्विकली वन ऑफ द मोर सक्सेसफुल इन द पेरिस। उसका करियर, शी केम इन पेरिस 1840s, 1840 में वो आई, ठीक है। 1845 तक उसका जो करियर था वो लैंग्वेजिस, मतलब कि एकदम से डल हो गया था, एकदम से नीचे चला गया था 5 साल के अंदर। मतलब शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत ही उसकी ऐसी थी कि वो नीचे ही चला गया, मतलब ऊपर आने की गुंजाइश ही नहीं थी कोई। तो इस कारण से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो कॉर्टेसन यानी कि वेश्या बन गई, ठीक है। और बहुत ही जल्दी वो बहुत ही सक्सेसफुल वेश्या बन गई थी पेरिस के अंदर। ओनली वन मैन कुड सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है उबार, यानी कि उसके करियर को बचाना एक टाइप से। ओनली वन मैन कैन सैल्वेज लोलास डांसिंग करियर, अलेक्जेंडर डुजेरियर। अलेक्जेंडर डुजेरियर नाम का ये जो इंसान है, ये उस समय के फ्रांस के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल्स में से एक था। ये ऑनर था एक न्यूज़पेपर का, और इसका जो नेटवर्क था, सर्कुलेशन था फ्रांस के अंदर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था इसका। तो जब लोला मोंटेज ने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो इसके बारे में उसने थोड़ी सी रिसर्च की। उसने कहा दिस इज़ माई टारगेट एंड आई वॉन्ट टू हिट दिस टारगेट, ठीक है। तो उसने पहले उसके बारे में देखना शुरू किया। वो थोड़े दिन उसका पीछा करती रही, थोड़े दिन उस पर रिसर्च करती रही कि ये सुबह कितने बजे उठता है, मतलब दूर से, जहाँ पर भी वो रहते हैं, जहाँ पर भी बिल्डिंग से, तो सुबह जल्दी जाकर कि उनकी डेली रूटीन चेक करना कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कहाँ जाते हैं, कितने बजे जाते हैं। तो उसको पता चला कि ये सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग पर जाता है, ठीक है। अलेक्जेंडर सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग पर जाता है, और बाय एनी चांस लोला को बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग आती थी, ठीक है। तो वो भी कुछ टाइम के बाद जब उसने उसको पूरी तरह स्टडी कर लिया था कि ये ऐसे 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 टाइप का इंसान है, तो वो भी शुरू में हॉर्स राइडिंग पर जाने लगे। फिर एक दिन वो दोनों मिले एक्सीडेंटली। अब अलेक्जेंडर को लगा कि दिस इज एक्सीडेंटली वी मेट, लेकिन लोला मोंटेज ने सब कुछ प्लान कर रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों मिले और अब वो दोनों डेली राइड साथ में करते थे। और कुछ वीक्स के बाद लोला मोंटेज मूव्ड इनटू हिज अपार्टमेंट। कुछ टाइम के बाद लोला मोंटेज उस इंसान के, यानी कि अलेक्जेंडर, वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल इंसान के अपार्टमेंट में मूव करके, ठीक है। समझ गए होगे कि क्या हुआ। फॉर अ वाइल द टू वर हैप्पी टुगेदर, यानी कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे। मतलब कि उसने अपना शिकार जो था, अपना जो टारगेट था, उसको इतने अच्छे तरीके से हिट किया कि वो कुछ चंद महीनों के अंदर उसको अपने प्यार में डाल लिया, ठीक है। विद डुजेरियर्स हेल्प लोला बिगेन टू रिवाइव हर डांसिंग करियर डिस्पाइट द रिस्क टू हिज सोशल स्टैंडिंग। डुजेरियर टोल्ड फ्रेंड ही वुड मैरी हर इन द स्प्रिंग। उसने कहा, डुजेरियर जो अलेक्जेंडर था, उसने कहा कि मैं इसके साथ स्प्रिंग का जो मौसम आता है वहाँ उसमें शादी करूँगा इसके साथ, ठीक है। और वो अपनी जो सोशल स्टैंडिंग्स थी, यानी कि जो अपना सोशल सर्कल था, उससे दूर होने लगा था, उससे कटने लग गया था, ठीक है। लेकिन लोला ने ये उसे कभी नहीं बताया था कि वो ऑलरेडी शी हैड इलोप्ड का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। वो ऑलरेडी एक 19, जब उसकी एज थी 19, तो वो एक इंग्लिशमैन के साथ भाग गई थी और लीगली उसके साथ मैरिड थी। लेकिन ये चीज़ लोला ने उसको, अलेक्जेंडर को बताई नहीं थी कि वो मैरिड है, ठीक है। ऑल्दो डुजेरियर वर डीपली इन लव विद हिज लाइफ स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन हिल। डुजेरियर बहुत ही ज़्यादा प्यार में पड़ गया था, अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया था, और उसकी जो लाइफ थी वो अब नीचे चलने लग गई थी। मतलब उसका जो बिजनेस डाउनफॉल शुरू हो गया था उसका। हिज फॉर्चून इन बिजनेस चेंज एंड इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड बिगेन टू अवॉइड हिम। देखो, अब उसका फॉर्चून जो था बिजनेस में वो नीचे जाने लग गया था, ठीक है। और जो उसके दोस्त थे, जो अमीर दोस्त थे उसके, वो भी इसको नोटिस नहीं करते थे, वो भी इसको अब इग्नोर करने लगे थे, अवॉइड करने लगे थे। तो एक बात की बात है, डुजेरियर को एक पार्टी में इनवाइट आया। लोला ने कहा कि मैं भी चलूँगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये सिर्फ मैं जाऊँगा, यहाँ पर सिर्फ मेरा काम है। तो इस बात पर सबसे पहली उनकी लड़ाई हुई, ठीक है। अब लड़ाई तो हो गई, और वहाँ पर जो पार्टी में डुजेरियर था वो थोड़ा ज़्यादा ड्रंक हो गया, जिसके कारण उसने एक बहुत ही बड़े ड्रामा क्रिटिक के साथ लड़ाई कर ली। और ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उसने लोला के बारे में कुछ बोल दिया था, तो इसने भी आगे उसको कुछ अनाप शनाप बोल दिया था, ठीक है। अब जो वो था, उनका नाम था
बैप्टिस्टे। जीन बैप्टिस्टे नाम था, पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, इतना सुनो, जीन बैप्टिस्टे। तो जीन बैप्टिस्टे ने उनको चैलेंज किया कि मैं तुम्हें बहुत जल्द मार दूंगा। ये सीरियस बात है, उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये करके दिखा, वो करके दिखा। उसने सिर्फ चैलेंज दिया कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी मार दूंगा, बच के रहना मेरे से। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपनी पिस्टल निकाली और बिना कुछ सोचे समझे फ्रांस के सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल को मार दिया। तो देखो, वहाँ उससे पहले इवन बहुत बार अपोलोजाइज करने की ट्राई की थी बाद में डुजेरियर ने, लेकिन जीन मानने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं मेरी बेइज्जती का बदला, इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती का बदला जरूर लूँगा। ठीक है। Thus ended the life of one of the most promising young men of the Paris society. लोला लेफ्ट पेरिस। देखो, इतने बड़े इंसान की ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो गई सिर्फ एक औरत के कारण। ठीक है। उसके बाद लोला ने पेरिस छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद 1846 में लोला म्यूनिक चली गई। ठीक है। वहाँ पर वहाँ का जो किंग था, जिसका नाम था लुडविग ऑफ बवेरिया, किंग था जो लुडविग ऑफ बवेरिया का, बवेरिया जगह का नाम है बेसिकली। ठीक है। लुडविग, द बेस्ट वे टू लुडविग शी डिस्कवर्ड विद थ्रू हिज आइड द चैम्प काउंट ओटो वॉन रिचबर्ग, मैन विद द फॉन्डनेस ऑफ पेटी गर्ल्स। वन डे व्हेन द काउंट वाज ब्रेक फास्टिंग एट an outdoor cafe, Lola rode by on her horse was accidentally thrown from the saddle and landed at the Richard feet. अच्छा ठीक है। तो वहाँ पर उसने सोचा कि मैं किंग लुडविग को फंसाऊंगी अपने जाल में, म्यूनिक में जाके, मतलब म्यूनिक में थी वो। तो उसने उसकी लाइफ को स्टडी करना शुरू किया। तो उसको एक इंसान मिला, ठीक है, जिसका नाम था काउंट ओटो वॉन रिचबर्ग नाम। ठीक है। तो ये उसका बहुत ही खास इंसान था, किंग का। तो इसने थोड़े दिन उसको रिसर्च की और पता चला कि इसको सुंदर लड़की बहुत पसंद है, और लोला एक्चुअली में बहुत सुंदर लड़की थी। ठीक है। तो ये एक दिन वो कैफ़े में, ओपन कैफ़े में कुछ चाय कॉफ़ी कुछ भी पी रहा था। ठीक है। तो ये हॉर्स पर गई और उसके पैरों में जाके गिर गई। उसको लगा कि एक्सीडेंटली गिर गई, लेकिन ये उसका प्लान था। ठीक है। तो जैसे ही वो गिरी, उसने देखा कि अरे इतनी सुंदर लड़की, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार आई थी म्यूनिक में और इतनी सुंदर लड़की, तो वो उसको अपने साथ ले गया, उसको दवाई वगैरह दी और उसका केयर की। तो फिर उसने एक रिक्वेस्ट की लोला ने कि मुझे किंग से मिलना है। ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो जब वो किंग से मिलने लगे, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अब ट्विस्ट आने वाला है। तो रिचर्ड अरेंज एन ऑडियंस विद द किंग फॉर लोला। ठीक है। उसने अरेंज की ऑडियंस लोला के मिलने के लिए किंग से। बट व्हेन शी अराइव्ड इन द एट अ रूम शी कुड हियर द किंग सेइंग ही वाज टू बिजी टू मीट अ फेवर सीकिंग स्ट्रेंजर। ठीक है। उसने किंग की आवाज़ सुन ली थी। किंग कह रहा था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना स्ट्रेंजर के साथ मिलने का। ठीक है। देन लोला पुश्ड असाइड द सेंट्रीज एंड एंटर हिज रूम एनीवे। तो लोला ने जो संतरी होते हैं उनको पुश किया, दूर भगाया और धक्के से अंदर आ गए रूम के। और इस प्रोसेस के दौरान द फ्रंट ऑफ हर ड्रेस समहाउ गॉट टॉर्न। ठीक है। perhaps by one of the sentries or perhaps by her. And to astonishment of all, most especially the king, her bare breasts were brazenly exposed. Lola was granted her audience with Ludwig. 55 hours later, she made her debut on the Bavarian stage. The reviews were terrible, but that did not stop Ludwig from arranging more performance. देखो, जब उसने संतरी को धक्का मार के साइड किया, तो इस दौरान उसकी जो ब्रा थी वो फट गई थी और उसके जो ब्रेस्ट थे, जो उसके जो ब्रेस्ट थे वो एक्सपोज हो गए थे कम्प्लीटली। ठीक है। सबके सामने। तो इस बात का ये राजा ने भी देख लिया, तो इस बात का राजा को शायद थोड़ा बुरा लगा होगा, तो उसने उसकी परफॉर्मेंसेस अरेंज कर दी, क्योंकि वो डांस करती थी, वो अच्छी डांसर थी। ठीक है। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई इनकी। और अब लुडविग को वो धीरे धीरे बिवेचड, मतलब अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। ही स्टार्टेड टू अपीयर इन पब्लिक विद हर ऑन हिज आर्म। अब धीरे धीरे वो दोनों पब्लिक में दिखने लगे। ठीक है। अब म्यूनिक की सबसे महंगी जगह पर किंग लुडविग ने उसको, लोला को एक अपार्टमेंट खरीद के दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अब लोला पूरे देशवासियों का किसी भी, मतलब ऐसे रास्ते में जब वो घुड़सवारी करती थी, तो रास्ते में अगर किसी को चोट लगी, किसी बूढ़े इंसान को, तो उसको वहाँ पर गालियाँ देके भगा देती थी, भाग जो मेरे सामने मत आओ गरीब लोगों वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये जब प्रॉब्लम चलती रही ना, तो लोगों को राजा पर गुस्सा आ गया, क्योंकि राजा उसको समझाने की बजाय उसका ही साथ देता था। तो एक टाइम ऐसा आया जब दंगे फसाद होना शुरू हो गए। ठीक है। तो राजा ने कहा कि लोला, अब तुम्हें जाने की ज़रूरत है, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो लोला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, द किंग ट्राई टू वेक हिम द डेंजर ऑफ द फैक्ट बट दोज़ हु क्रिटिसाइज लोला, ठीक है,
शी लेफ्ट, अब वो चली गई, बट नॉट अंटिल शी वॉज पेड ऑफ, ठीक है। तो उसको जो पैसे जो चाहिए थे वो पैसे लेकर गई थी वो, ठीक है, राजा से। फॉर द नेक्स्ट 5 weeks द बवेरियंस wrath was turned against their family beloved king. In March of that year he was forced to abdicate. Abdicate का मतलब होता है सत्ता को त्यागना। अब देखो किंग लुडविग बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल था बवेरिया में, ठीक है, म्यूनिक में, और उसका जो एंड हुआ वो देखो सत्ता से लोगों ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, सिर्फ किसके कारण? लोला के कारण, ठीक है। उसके बाद लोला इंग्लैंड चली गई, वहाँ पर उसने एक इंग्लिश लड़के को फंसा लिया जो कि आर्मी में था, और उसका पापा बहुत बड़ा, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बैरिस्टर था। बैरिस्टर मतलब होता है वकील, ठीक है, लंदन में बोला जाता है। लेकिन वहाँ पर भी उसने, अब जैसे उस लड़के को जब लोगों को पता चला कि ये दोनों प्यार में हैं, और लड़का 10 साल छोटा था वैसे उससे, ठीक है, तो वो दोनों भाग गए। और जब वो भाग गए, जब अपने लंदन से वो स्पेन चले गए, दे क्वेरल हॉरिबली एंड ऑन वन ओकेशन लोला स्लैश्ड हिम विद अ नाइफ, फाइनली शी ड्रोव हिम अवे, रिटर्निंग टू इंग्लैंड ही फाउंड ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब। तो वहाँ पर कुछ करके वहाँ पर इनकी लड़ाई होगी, और लोला ने उसको स्लैश्ड कर दिया चाकू के साथ, ठीक है। तो जब वो कैसे ना कैसे करके वापस आया लंदन, तो उसको पता चला कि मेरी जॉब चली गई, और उसके बाद वो पुर्तगाल चला गया, पुर्तगाल में चला गया। पुर्तगाल में वो कुछ टाइम गरीबी में रहा बहुत ज़्यादा, और एंड में उसकी मौत हो गई एक बोट एक्सीडेंट में, ठीक है। उसके बाद 1853 में लोला कैलिफोर्निया चली गई, जहाँ पर वो एक मैरिड इंसान से मिली, एंड मैन नेम्ड पेटहुल, जिसका नाम था पेटहुल, इंसान का नाम था। देयर रिलेशनशिप वाज स्टॉर्मी एज ऑल द अदर, एंड शी लेफ्ट हल फॉर अनदर मैन। ही टुक टू ड्रिंक एंड फेल इनटू अ डीप डिप्रेशन दैट लास्टेड अंटिल ही डाइड 4 years लेटर, स्टिल अ रिलेटिवली यंग मैन। वहाँ पर कैलिफोर्निया में जाने में पेटहुल, जो कि एक अच्छा इंसान था, अच्छे पैसे वाला इंसान था, वहाँ पर उसके साथ कुछ टाइम रही, लेकिन वहाँ पर भी कुछ करके इनके प्रॉब्लम होगी, और वो इंसान इतना डिप्रेशन में चला गया, दारू पीने लग गया, और एंटिल वो मर गया, ठीक है। एट द एज ऑफ 41, 41 साल की उम्र में लोला गेव अवे हर क्लोथ्स एंड फाइनरी एंड टर्न टू गॉड। अब वो भगवान में ध्यान लगाने लग गए, ठीक है। शी टूर्ड अमेरिका लेक्चरिंग ऑन रिलीजियस टॉपिक, ड्रेस्ड इन वाइट एंड वियरिंग ए हेलो लाइक वाइट हेड गियर। शी डाइड 2 years लेटर इन 1861। देखो 41 साल की उम्र में अब वो भगवान को, अब जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर अच्छा खाना, दारू, मीट पीते रहते हैं, और एट द एंड आके भगवान की पूजा करने लगते हैं, वैसे ही वो अब जगह जगह जाती थी सफ़ेद कपड़े पहन के, और लोगों को ज्ञान देती थी रिलीजन्स पर, ठीक है, रिलीजियस टॉपिक्स पर। और उसके बाद 2 साल बाद शी डाइड 2 years लेटर, 1861 में उसकी डेथ हो गई थी। अब इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है, मैं वो बताता हूँ तुम्हें, तुम शायद बोर ना हो जाओ। उम्मीद है कि तुम्हें अच्छी लग रही होगी, और नहीं भी लग रही तो सुननी तो पड़ेगी। देखो पावर चाहिए तो बोर तो होना पड़ेगा, अपने इमोशन पर कंट्रोल तो रखना पड़ेगा। देखो इंटरप्रिटेशन देखो, लोला मोंटेज अट्रैक्टेड मैन विद हर वाइल्स, बट हर पावर ओवर देम वेंट बियॉन्ड द सेक्सुअल। देखो लोला मोंटेज मिंट में इन मर्दों को अपने वाइल्स में, अपने विंग्स में, मतलब कि अपने चंगुल में फंसा लेती थी। उसकी जो पावर थी वो ओवर बियॉन्ड थी सेक्सुअल, उसको सेक्स नहीं चाहिए था, ठीक है। वीडियो डीमोनेटाइज तो नहीं हो जाएगी ना इससे, पता नहीं, ठीक है। वो उसकी नीड सेक्सुअल नहीं थी, ठीक है, वो सेक्स से बियॉन्ड थी, उसको पावर चाहिए थी, उसको नशा था पावर का, इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो तैयार थी, ठीक है। इट वॉज थ्रू द फोर्स ऑफ हर कैरेक्टर दैट शी केप्ट हर लवर एंथ्रेल्ड। ये उसके कैरेक्टर का फोर्स था कि वो अपने लवर्स को एंथ्रेल्ड रखती थी। एक बहुत ही फेमस कोट है एक रानी का कि कीप देम, नहीं किसी इंसान का, ये किसी रानी के लिए लिखा था उसने, कि कीप देम एक्साइटेड बट नॉट सेटिस्फाइड। मतलब कि उनको, लोगों को ना एक्साइटेड रखो कि बस कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, आज रात को पक्का कुछ होने वाला है, नहीं कल सुबह पक्का कुछ होने वाला है, कल रात को पक्का कुछ होने वाला है। इससे क्या होता है, देखो इससे एक चीज़ होती है, इससे तुम्हारे जो इमोशन है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। पर सबसे बड़ी बात पता है यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंसान को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपके पास एक बहुत पतली सी लाइन होती है आपके पास कि शायद कुछ हो जाए, ठीक है। ये होती है इमोशन की पावर। इसलिए इंट्रोडक्शन में बोला गया था कि अगर आपको इमोशन कंट्रोल नहीं आता, इमोशन मास्टर करने नहीं आते, तो आप पावर नहीं गेन कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना है कि इमोशन कैसे भी हो, इंसान को अपना काबू बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद की टू पावर देखते हैं हम। Those misfortunate among us who have been brought down by circumstances beyond their control deserve all the help and sympathy we can give them, but there are other who are not born to misfortune or unhappiness। देखो यहाँ पर सिंपल सी एक बात बोली गई है, और वो बात ये है
कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बेचारे अपने सर्कमस्टांसेस के कारण गिरे पड़े होते हैं, लेकिन उनको सहायता करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना ज़रूरी है जो मिसफॉर्चून जिनका नहीं होता, जो दूसरों को मिसफॉर्चून करते हैं, जो खुद अच्छे होते हैं लेकिन दिखावा करके कि हम अच्छे नहीं हैं भैया, हम तो बहुत बुरे हालातों में हैं, और तुम्हारी सिंपैथी गेन करने के चक्कर में तुम्हारा मेंटल पीस लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, यूज द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस इमोशन ऑस्मोसिस टू एडवांस। इफ द एग्जाम्पल यू आर माइजरिश बाय नेचर, ठीक है, यू विल नेवर गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, ओनली जनरस सोल अटेन ग्रेटनेस। ओके, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर बात की गई है ओनली जनरस सोल अटेन ग्रेटनेस। अगर तुम्हें एक्चुअल में ग्रेट बनना है अपने आगे आने वाले सालों में, तो तुम्हें अंदर से जनरस सोल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी के बहकावे में आ गए, किसी के इमोशंस में आ गए। लोग आपको ट्राई करेंगे, बहुत सारे फीमेल्स या मेल्स या बहुत सारे इंसान, में जेंडर स्पेसिफिक नहीं करता, जो आपको इमोशन को हाई अप हाई डाउन करने का ट्राई करेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि दे आर ट्राइंग टू मी गेट एक्साइटेड बट दे आर नॉट लाइक, मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं ये। अब मैं सेटिस्फाइड का मतलब दूसरे मतलब में नहीं कह रहा। अब देखो एग्जांपल दो, एक पैसे की बात कर लेती हैं। MLM का जैसे चलता है कि आप ये हमारे साथ जुड़ो, मर्सिडीज़ मिल जाएगी आपको, तो वो मर्सिडीज़ मिल जाएगी मतलब हमारे इमोशन ऊपर चले गए कि वाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मर्सिडीज़ खरीद सकूँगा, लेकिन अब इन्होंने कहा है तो कुछ हो सकता है, तो वो इमोशन ऊपर चले गए। लेकिन जैसे आप काम करना शुरू करते हो तो पता चलता है कि इमोशन नीचे जा रहे हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई सेमिनार आ जाता है इनका, फिर कहते हैं नहीं BMW आएगी, फिर आपके इमोशन चले जाते हैं। तो ये भी तो अप डाउन ही है ना, आपको एक्साइटेड रख रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं ना, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पर इसका। उसके बाद लास्ट लाइन है इनकी, ओनली क्रिएट एसोसिएशन विद पॉजिटिव एफिनिटीज। हमेशा काम ऐसे लोगों के साथ करो, एसोसिएट ऐसे लोगों के साथ करो जो पॉजिटिव एफिनिटीज हो। ऐसा नहीं कि काम शुरू ही नहीं किया, प्लानिंग ही बना रहे हैं कि अरे यार ये प्लान देखने में तो कंप्लीट ही नहीं लग रहा, ऐसा नहीं यार, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है, आई एम आउट। ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए। इंस्टेड आप ऐसे लोगों के साथ काम कर सकते हो, यार ये प्लान बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट वी कैन ट्राई दिस रेदर देन दिस। तो वो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, ये अगर हम इस प्लान को ऐसे करें, हाउ कैन बी दिस प्लान वेरी शॉर्ट, हाउ कैन बी ब्रेक डाउन दिस प्लान इन शॉर्ट स्टेप, तो इस टाइप लोगों के साथ। ठीक है, उसके बाद मेक दिस अ रूल ऑफ लाइफ एंड यू विल बेनिफिट मोर देन फ्रॉम ऑल थेरेपी इन द वर्ल्ड। इस रूल को अपने लाइफ में याद रखो और बेनिफिट, इससे आप इतने लोगों का बेनिफिट कर सकते हो कि थेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव, खुद भी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों को सुनो और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। एक लास्ट में बात बोलना चाहूँगा, आप इस लो को छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो एट योर पेरिल, अपने रिस्क पर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इस लो में शायद आपने जो एक्सपेक्ट किया हो वो शायद ना मिला हो, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। ठीक है, उन लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई जिनको ये लो के बारे में नहीं पता था। देखो अब आपको पता चला है तो इसका फ़ायदा उठाइए। ये लो था नंबर 10, नाम था इसका इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी पीपल। ठीक है, मिलते हैं परसों या उसके थोड़े दिन बाद, मतलब अब थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है आई नो, उसके बाद 11th लो करेंगे। सो बाय बाय, सी यू।